वेलकम है आप सब लोगों का। कल हम लोग ने देखा था ब्लड एंड ब्लड के कंपोनेंट्स। आज हम देखेंगे ब्लड का आरएच फैक्टर एंड कोगुलेशन। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अपना टारगेट है 22 मार्च को एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम का सिलेबस हम पूरी तरीके से कंप्लीट करें और 22 मार्च को हम डी आई एग्जाम को फोड़ेंगे। तो सब लोग मेरा साथ दीजिए। हम धीरे 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 आगे चलेंगे और सिलेबस एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आरएच फैक्टर एंड कोगुलेशन। पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप का मतलब होता है आरबीसीज के सरफेस पर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। उस एंटीजन के बेसिस पर ब्लड का क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है। मेनली ह्यूमन ब्लड में दो ग्रुप्स होते हैं, वही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच फैक्टर। देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। एबीओ सिस्टम डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। ठीक है। इस सिस्टम में 4 ग्रुप्स ब्लड के ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड ग्रुप। इसकी इसका एंटीजन होता है सिर्फ में एक, एंटीबॉडी होती है एंटी बी। ब्लड ग्रुप बी ये दूसरा दूसरा ग्रुप है। उसका होता है एंटीजन बी और एंटीबॉडी होती है एंटी ए। थर्ड वन इज ब्लड ग्रुप ए बी। इसका एंटीजन होते हैं ए एंड बी और उसका एंटीबॉडी होगा कोई भी नहीं। ब्लड ग्रुप ओ ये फोर्थ, उसका एंटीजन होता है नहीं नहीं होता है इसका एंटीजन और एंटीबॉडी होती है एंटी ए और एंटी बी। आपको तो पता ही यूनिवर्सल, ये देखिए एग्जाम स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या निकाले मैंने। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी पॉजिटिव। गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन एग्लूटिनेशन प्लस हीमोलाइसिस करता है। ये वर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आता है तो इसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएच फैक्टर क्या होता है वो देखेंगे। आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया था रेसस मंकी ने। आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, वही तो आरएच पॉजिटिव, और आरएच एंटीजन एब्सेंट होगा तो आरएच नेगेटिव। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है आरएच फैक्टर का। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी प्रेगनेंसी में की जाती है। आरएच माइनस मदर प्लस आरएच प्लस फीटस इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस में देखा जाता है। इसका यूज होता है प्रिवेंशन किसमें, एंटी इम्यूनोग्लोबिन में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूल्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। डोनर ब्लड रिसिपिएंट के एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं होना चाहिए। क्रॉस मैचिंग इज मैंडेटरी। एबीओ प्लस आरएच दोनों मैच होना चाहिए। यही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रूल्स है। मेन मेन पॉइंट्स है, याद रखेंगे और छोड़ना ही। कोगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। कोगुलेशन का मतलब होता है लिक्विड का सॉलिड क्लॉट में कन्वर्ट होना। प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे कोगुलेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस मेनली प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। स्टेप्स देखेंगे कोगुलेशन के क्या क्या होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थॉर्मिन, फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होगा। बस ये 3 स्टेप ध्यान में रखो, यही है। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। और इसमें कैल्शियम आयंस एंड विटामिन के इसेंशियल होती है। अगर विटामिन के डिफिशियंसी होगी तो ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स देखने मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कैल्शियम आयंस और विटामिन के आर इसेंशियल फॉर द कोagulation ऑफ द ब्लड। एंटीकोगुलेंट्स कौन से होते हैं वो देखेंगे। हिपैरिन हो गया, सोडियम सिट्रेट, एडीटीए, ऑक्सैलेट्स। और जो ब्लड बैंक होती है उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट्स यूज होता है, सीपीडी सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है सीपीडी, वो यूज होता है बैंक्स में। और ये एमसीक्यू का फेवरेट टॉपिक है।
ये तो कॉमन एंटीकोगुलेंट्स है, इसको तो हम ध्यान में ही रखेंगे। डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द कोगुलेशंस, कौन से डिसऑर्डर्स रिलेटेड है कोगुलेशन के? हीमोफेलिया, क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होगा तब। थर्मो थ्रोम्बोसिस, अनवांटेड क्लॉट फॉर्मेशन। बस ये दो है बस डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स कौन से होंगे? हीमोफेलिया और थ्रोम्बोसिस। कंक्लूजन, तो भाई हमने क्या क्या सीखा? ये था ब्लड ग्रुप्स एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड का कंप्लीट, सिंपल एंड एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशंस। इस टॉपिक से क्या क्या आते हैं? एमक्यूज या एमसीक्यूज आते हैं, ब्लड बैंक क्वेश्चंस बनते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर ड्यूटीज रिलेटेड करती है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने बायो फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लड बैंक, उसका स्टोरेज, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। थैंक यू। चलो पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और एग्जाम को फोड़ते हैं। थैंक यू।